ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फिजिक्स। तो इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर नेट फरवरी 2022 क्वांटम मैकेनिक्स का सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन है, उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। A particle of mass m in a one dimension is in the ground state of the simple harmonic oscillator described by a Hamiltonian. In the standard notation, an impulse force at t is equal to 0 suddenly impart a momentum p is equal to under root h cross m omega to it. The probability that the particle remain in the original ground state is, that means आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है that is in the ground state and then कुछ मोमेंटम जो है, कुछ दिस इज इम्पल्स फोर्स जो है, इम्पल्स फोर्स उस सिस्टम में जो है वो अराइज कर दिया। देन पार्टिकल की वो ग्राउंड स्टेट में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इनिशियली व्हाट इज द इनिशियल वेव फंक्शन ऑफ द ग्राउंड। ये जो है आपका पार्टिकल जो है, पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे था देखो, पार्टिकल इनिशियली इज इन दी ग्राउंड स्टेट। तो आपको पहले ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आप लिखिए। देन सिस्टम में क्या क्या है कि सम परटर्बेशन इज गिवन, वी कैन से सम परटर्बेशन इज गिवन, देन उसका जो वेव फंक्शन चेंज होगा। देन आपको उन्होंने बोला है कि पार्टिकल जो फिर से उसी स्टेट में रहने की क्या प्रोबेबिलिटी, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड एंड उसका स्क्वायर इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज अ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। ये जो है ये वेव फंक्शन आपका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो ये वेव फंक्शन रियल वेव फंक्शन है। तो रियल वेव फंक्शन अगर है तो उसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जो है वो कितना होता है, जीरो, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। तो पार्टिकल का इनिशियली मोमेंटम जो है वो कितना है, जीरो है ना, बिकॉज ऑफ इम्पल्स फोर्स द मोमेंटम। तो इम्पल्स फोर्स की वजह से इतना मोमेंटम जो है ये मोमेंटम अब मिला है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको वेव फंक्शन जो वेव फंक्शन आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो आपको सोचना है कि कैसे डिजाइन कर सकते हैं। एज वी नो, इफ साई इज इक्वल टू ये अगर आपके पास है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्टली राइट डाउन एच क्रॉस के। अगर आपको इसने सिंप्लीफाई करके भी निकाला तो भी यही आंसर आएगा। देन अगर लेट से आपके पास ये वेव फंक्शन है तो भी इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा आपका h क्रॉस के। तो यहाँ पे चाहे ये रियल टर्म कितने भी हो, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू सिर्फ क्या किस पे डिपेंड करेगा, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट पे, वो होगा h क्रॉस के। तो हमें ये जो है ये हमें चाहिए। तो देखो, एज द मोमेंटम इज नॉट जीरो आफ्टर द इंपल्स द वेव फंक्शन इन द ग्राउंड स्टेट हैज द फॉर्म। तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन का जो फॉर्म है ये फॉर्म ये होगा। अब ये के क्या है नहीं पता हमें, हम जस्ट के लेंगे दैट्स इट, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई वी जस्ट टेक द के एंड उस के को फाइंड आउट करेंगे। देन यहां पे देखिए तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी कितना होगा आपका का एच क्रॉस के एज बाय यूजिंग दिस। तो यहां पे है तो एंड दिस इज गिवन दैट कि एच क्रॉस के इज इक्वल टू कितना दिया है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको इक्वेट करिए, इफ यू इक्वेट दिस तो यहां से आप के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो के की वैल्यू कितना मिलेगा, ये ओमेगा बाय एच क्रॉस। एंड इन द एलएचओ वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू होता है ये ओमेगा बाय एच क्रॉस। So m omega by h cross is nothing but the k and m omega h cross is nothing but the alpha. That means k की वैल्यू क्या होगी, अल्फा होगी। तो यहाँ पे हमने जो k अज्यूम किया है तो इसके अकॉर्डिंग ये k की जगह पे क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। तो ये आपका न्यू वेव फंक्शन आ गया। So this is a normalization constant ये plus I alpha is k को रिप्लेस करिए अल्फा से। Now we have to find out the probability that particle remain in the ground state. तो ये आपकी क्या है, this is the initial state, we can say this is the initial state and ये क्या आपकी फाइनल स्टेट है ना। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो पहले प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। सो द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू दिस मॉड स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। सो दिस वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन, दिस इज द फॉर्म, तो ये सबको पता है। जस्ट दिस इज नथिंग बट द, ये जो दोनों इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो किया है हमने, दैट मींस इसका ये अंडर रूट सब कैंसिल होगा। देन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट अल्फा बाय रूट पाई बाहर निकाला। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। तो ये वाला इंटीग्रेशन जो है, इस वाले इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। तो आपके पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म है। तो इसको इसके साथ कंपेयर करिए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन अगर हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे कौन रहेगा, अल्फा स्क्वायर। दैट मींस ए की जगह पे होगा अल्फा स्क्वायर, बी की जगह पे होगा माइनस आई अल्फा एंड सी कितना है, जीरो है। तो इंटीग्रेशन मतलब मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ,
इसकी वैल्यू क्या है, आई ले लिया मैंने पाई अपॉन अल्फा स्क्वायर बिकॉज ए इज अल्फा स्क्वायर, ए अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस आई अल्फा स्क्वायर बिकॉज बी स्क्वायर इज अ माइनस आई अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, दिस इज अ सी 0 है, देन स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, यहाँ पे जो है यहाँ पे होगा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर तो आई स्क्वायर इज अ -1, तो माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अल्फा स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होगा, देन इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी रूट पाई डिवाइडेड बाय अल्फा एक्सपोनेंशियल -1/4, तो ये जो है दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, तो इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, अल्फा रूट पाई कैंसिल होगा एक्सपोनेंशियल -1/4, बट वी वांट द प्रोबेबिलिटी, इसका सिंपली क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए, यू विल गेट द एक्सपोनेंशियल -1/2, सो ऑप्शन डी जो होगा, ये ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ